और अब तो इससे तो आपके सीधे आपके प्रदेश की जनता प्रभावित होने वाली है, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण मुद्दे जो 100 चर्चा होने वाले हैं उसके बारे में आपके यहां का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी। फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट। आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं, अब आप भी शिकायत करेंगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछली जो 7 मीटिंग हुई उसमें जो फैसले हुए उसका क्या क्या असर हुआ है। अब स्टेट टू डेवलप ए मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट मॉडल, अर्बन प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किलिंग, अर्बन एम्प्लॉयमेंट इत्यादि इत्यादि। आपको जानकर खुशी होगी कि इसका फायदा क्या होता है, ये हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी के प्रमोशन करना था प्रदेश के विकास, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए। आज 2530 सिटीज ने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। यह निर्णय हुआ था इसी गवर्निंग काउंसिल में। तो 30 राज्य और यूनियन टेरिटरी के 2000 सिटीज में श्रम और सेवा दोनों करनी पड़ती थी। हम दिल्ली के पत्रकार मित्रों को बताने की जरूरत नहीं समझते। आज 10 स्टेट में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी आ गई है, अर्बन डिजिटल मिशन आ गया है। अब फाइनेंशियल रैंकिंग ऑफ सिटीज फाइनेंस रैंकिंग पोर्टल मेड लाइव ऑन 20 मार्च 230। अब ये जो गति शक्ति पोर्टल है, इससे अर्बन गवर्नेंस को एक साथ लाया गया है। आपको मालूम है कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्चा होने वाले हैं। आपने सुना होगा, याद होगा आपको। तो इन चीजों में राज्यों में और केंद्र में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अब देखिए, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के लिए, 5G के लिए क्लियरेंस जल्दी होनी चाहिए, यह पहले फैसला हुआ था। आज टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 को 17 अगस्त 22 को अमेंड कर दिया गया फास्टर क्लियरेंसेस के लिए। डीएम नवनीत सिंह चहल ने यह शपथ दिलवाई है। मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल मौजूद रहे। यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, सांसद राजकुमार चाहर भी इस दौरान मौजूद रहे। विधायक धर्मपाल पुरुषोत्तम खंडेलवाल भी इस मौके पर उपस्थित रहे। विधायक जीएस धर्मेश, एमएलसी विजय शिवहरे भी इस शपथ ग्रहण के दौरान उपस्थित रहे। अब आपको शांति बनाए रखनी, क्योंकि भैया 1 मिनट उधर बुलंदशहर नगर पालिका की चेयरमैन दीप्ति मित्तल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। एडीएम प्रशासन प्रशांत कुमार ने शपथ दिलाई और गोपनीयता और पद की शपथ ग्रहण की गई। बुलंदशहर के निकुंज हॉल में नगर पालिका बोर्ड को शपथ दिलवाई गई। पीलीभीत में नवनिर्वाचित नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख शामिल हुए। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती आस्था अग्रवाल के साथ 27 सभासदों ने भी शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरों को साफ सुथरा बनाना है। आज पीलीभीत नगर पालिका का अध्यक्षकार माननीय सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह है। आज शपथ ग्रहण समारोह में हम सब लोग माननीय मंत्रीगण, हमारे संजय जी और बलदेव जी और सभी माननीय विधायक आस्था अग्रवाल जी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग संकल्पित हैं, हमारी पूरी पार्टी और हमारा जो कमिटमेंट है शहरों को सजाने का और संवारने का, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
सर एक सवाल और है जो मैंने पूछा था कि जो बैनर पोस्टर लगे हैं शपथ ग्रहण के लिए उसमें जिले के तीनों विधायकों की फोटो गायब है। अलग अलग जो व्यवस्था है, जो निर्वाचन क्षेत्र की नगर निकाय हैं सभी मान्य जनप्रतिनिधियों की, उसी हिसाब से व्यवस्था बनती है। अब मामला न्यायालय में है, न्यायालय जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के आधार पर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी इस बैठक में शामिल हैं और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के 7 मुद्दों पर प्रेजेंटेशन चल रहा है। बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई पर चर्चा। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक से दूरी बनाई है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर चला जा रहा है और उसी तत्वाधान में ये बैठक की जा रही है। इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया था। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से अपनी दूरी बनाई है। विशेषकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 मुद्दों पर यूपी की रिपोर्ट भी वहां प्रेजेंटेशन के माध्यम से सामने रखी गई है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से जुड़े तथ्य हैं। प्रदेश सरकार का विजन है महिला सशक्तिकरण को लेकर, कौशल विकास को लेकर, स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमईज, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर राज्य सरकार अपना विजन सामने रख रही है, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में राज्य स्तर पर किस तरह से इसमें भागीदारी निभाई जा सके, राज्यों का विकास होगा, उसी से देश का विकास होगा। यूपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नीति आयोग की इस बैठक में मौजूद हैं। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बनाई है, वो राज्य कौन से हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर यूपी और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम समझें तो किन बातों पर खास तौर पर चर्चा हो रही है वहां? देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये राजनीतिक कारणों से इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो उनका स्वास्थ्य खराब था, उसके चलते इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। अब बात करें तो नीति आयोग की बैठक की, तो प्रधानमंत्री ने एक विजन रखा था कि 2047 यानी जब तक अब जो आजादी के 100 साल पूरे हों तो देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनकर तैयार हो जाए। इसीलिए इस बैठक की जो थीम है वो विकसित भारत 2047 और उसमें टीम इंडिया का रोल क्या होने वाला है उसको लेकर इस बैठक रखी गई थी। उसमें तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। उसमें 8 जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की जानी है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो या तकनीकी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, एमएसएमई जो किसी भी राज्य के योगदान के जो विकास के योगदान में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो या रोजगार को बढ़ाने की बात हो, तो एमएसएमई का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, उनसे कैसे निपटा जाए और उनको कम करके आगे एमएसएमई को बढ़ावा कैसे दिया जाए, उनको लेकर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दोनों ही मुख्यमंत्री जो हैं इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो विकास की परियोजना, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो किस तरह से हाईवेज का निर्माण हो रहा है, लगातार जो ट्रेन्स हैं उनकी पटरियां तेजी से जो केंद्र सरकार उस पर काम कर रही है, उसके अलावा एयरपोर्ट्स नए लगातार बन रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से काम चल रहा है। उसके अलावा तकनीकी क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में आपने देखा डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। तो ऐसे कौन कौन से जो काम है जो केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चल रहे हैं और उसमें किस तरह से केंद्र सरकार से और ज्यादा सहयोग मिले, बिल्कुल, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है और उसके लिए राज्य स्तर पर किस तरह की भागीदारी हो, राज्यों का विकास किस तरीके से हो, उस पर चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया पवन, आप नजर बनाए रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।